Dear friends and students, you are welcome to the channel once again, and today in this video session we will going to discuss about the adverse possession law यानी प्रतिकूल कब्जा कानून। तो इसको कवर करेंगे। देखिए प्रतिकूल कब्जा कानून क्या होता है और वे कौन से एसेंशियल पॉइंट हैं, वे कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके बिना एडवर्स पोजीशन स्थापित ही नहीं किया जा सकता, जिनके आधार पर मालिकाना हक इनके बिना आपको नहीं मिल सकता, उनको कवर करेंगे। तो आप पेशेंस रखिए और लास्ट में हम सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें एक लॉन्ग और कंटिन्यूस कब्जे के बाद भी, पोजीशन के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्स पोजीशन के आधार पर टाइटल उसका सिद्ध नहीं किया, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एडवर्स पोजीशन, प्रतिकूल कब्जा कानून क्या है। तो देखिए भारत के कानून में कहीं भी अलग से इसको डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि जो हमारा जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है, जो प्रत्येक केस की समय सीमा का निर्धारण करता है, टाइम पीरियड फिक्स करता है, उसके आर्टिकल 65 में जो बेसिकली क्या है प्रॉपर्टी टाइटल की बात करता है, उसमें 65 में ये बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर किसी अदर व्यक्ति ने पोजीशन कर लिया है तो वो व्यक्ति उस पोजीशन हटाने के लिए 12 साल के अंदर उसमें सूट फाइल कर सकता है। और यदि वो ऐसा नहीं करता, 12 साल के अंदर सूट लेकर के नहीं आता, तो फिर और उसके बाद में यदि वो लाता है तो वो बाडवाई ला माना जाएगा और कोर्ट उसको फिर एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी आपके सूट को खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 65। इस लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 64 जो पजेसरी टाइटल की बात करता है, उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी ने 12 साल से किसी भूमि पर किसी व्यक्ति ने कब्जा किया हुआ है और उसको कोई यदि डिस्पोजेस कर देता है, तो वो व्यक्ति भी 12 साल के कब्जाधारी होने की वजह से पुनः कब्जा प्राप्त करने के लिए कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है। ये आर्टिकल 64 कहता है। तो देखिए ये तो था निजी प्रॉपर्टी का मामला, यानी और यदि प्रॉपर्टी क्या है सरकारी है या सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, तो लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 112 12 साल से बढ़ा करके उसमें अवधि बताता है कि 30 साल की अवधि वहां दी गई है। निजी प्रॉपर्टी में 12 वर्ष और सरकारी प्रॉपर्टी में यह अवधि 30 वर्ष की है। नेक्स्ट हम उन पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि जिनके बिना एडवर्स पोजीशन आप सेटल ही नहीं कर सकते, स्थापित ही नहीं कर सकते। तो वे कौन से बिंदु हैं? देखिए सबसे पहला आता है कंटिन्यूसली पोजीशन। आपका जो कब्जा है वो लगातार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 6 साल कब्जा किया, 2 साल छोड़कर चले गए, फिर आकर के 6 साल आपने दोबारा से पोजीशन कर लिया और आप सारा गिन के बता रहे हैं कि हमारे तो 12-14 साल पोजीशन को हो गए। तो ऐसा कब्जा क्या है, वो कंटिन्यूस पोजीशन नहीं माना जाएगा। कंटिन्यूस पोजीशन, आपका पोजीशन बेसिकली लगातार और निरंतर पोजीशन होना चाहिए 12 वर्ष तक। दूसरा आता है रियल पोजीशन। रियल पोजीशन जो वास्तविक कब्जा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए वास्तविक कब्जा ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी प्रॉपर्टी पर ताला लगाया और ताला लगा करके चले गए, फिर 6 साल 6 महीने में आकर के देख लिया फिर चले गए, तो ये वास्तविक पोजीशन की परिभाषा में नहीं आता। वास्तविक पोजीशन जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये होना चाहिए आपने वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की हो, किसी बिल्डिंग का निर्माण किया हो, कोई बाउंड्री कराई हो, या आप लगातार उस जमीन पर उस प्रॉपर्टी पर खेती कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो, कि जो फिजिकली एक्टिविटीज हैं वो वहाँ डे बाई डे दिखाई देनी चाहिए। आपका तब आता है, उसको माना जाएगा रियल पोजीशन। नेक्स्ट आता है तीसरा एक्सक्लूसिवली पोजीशन, यानी आपका एकमात्र वहां कब्जा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 व्यक्तियों ने जाकर किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और उसके बाद वे चारों सामूहिक रूप से या उनमें से कोई एक एडवर्स पोजीशन क्लेम करता है टाइटल के लिए, तो वो इस प्रकार का 4-5 लोगों का कब्जा, बल्कि क्या होना चाहिए आपका एक्सक्लूसिवली और एकमात्र पोजीशन उस लैंड पर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट है होस्टाइल पोजीशन। देखिए इसको होस्टाइल एनिमस पोजीशन होता है, बेसिकली हिंदी में अगर कहें तो शत्रुतापूर्ण या विरोधाभास प्रकार का, यानी जो आपने पोजीशन किया हुआ है वो उस असल मालिक के, जो प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर है, उसको उसके अंगेंस्ट जाकर के आपने कब्जा कर रखा हो, यानी उसकी जानकारी में होना चाहिए। किसकी?
पोजीशन शुड बी इन द नॉलेज ऑफ द ट्रू ओनर, उस असल मालिक के जानकारी में ये होना चाहिए कि मेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर फला व्यक्ति ने पोजीशन किया हुआ है। अर्थात होस्टाइल नेचर का पोजीशन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने चोरी चोरी पोजीशन कर रखा है और बाद में जाकर आप उसका एडवर्स पोजीशन क्लेम करते हैं। तो ये सारे बिंदु बहुत ही आवश्यक है प्रतिकूल कब्जा क्लेम करने के लिए। मैं समझता हूँ एडवर्स पोजीशन और ये एसेंशियल पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज मार्क टू मी इन कमेंट्स बॉक्स, अदरवाइज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विद अदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच।